ये क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिएट अ सम। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे नम पास हो रखा है। और इससे हमें एक और फंक्शन मिलेगा जो हमें यहाँ पे सम वन मिल रखा है। सम वन में हम क्या कर रहे हैं, और वैल्यू पास कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू पास हो रखी है सम फंक्शन में, जब सम वन को अगर इक्वेट करने की कोशिश करेंगे किसी प्रिमिटिव वैल्यू के साथ, जैसे ये प्रिमिटिव वैल्यू है नंबर्स, अगर इसकी जगह अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होता या कंसोल होता, तो क्या होता कि कंसोल है या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो क्या होता कि यहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यू क्या होती कि इसका ऐसे समझ सकते हैं कि वो फंक्शन पे कहता कि मुझे मुझे कोई वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की। तो तो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंटरनली चेक करेगा। हाँ, इसके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर से ये चेक करेगा और इस फंक्शन की वैल्यू दे देगा। तो जैसे एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन है जो जो है वैल्यू ऑफ। ये क्या होता है, ये रिटर्न करता है फंक्शन या ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो हम इसको, ये फंक्शन ऑफ है, इसी को हम ओवरराइड करेंगे और इस सॉल्यूशन को लिखेंगे। और अगर वैल्यू ऑफ हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं और जो जो भी दूसरे फंक्शन है इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ये आखिरी में आकर टू स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है उसके पास आ जाता है। यानी अगर मैं ये फंक्शन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ और अगर मैं कहीं नहीं मिला तो ये टू टू स्ट्रिंग पे आ जाएगा। जैसे मैं इसको कोड से समझाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो ये एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लेट इनर फंक्शन। और इसमें हमें एक वैल्यू मिल रही है y मान लेते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जब हमें y मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, सम को ही रिटर्न कर देंगे, नम प्लस में y। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम फंक्शन को, इनर फंक्शन। अब ये हो क्या रहा है कि हमने क्या करा, तो फंक्शन पास कर दिया, तो हमारा हमारा ये ऑपरेशन हो गया। अभी फिलहाल के लिए यहाँ इक्वेट वाला रह गया है। तो अब क्या होगा, जब जैसे ही हमारा कोई प्रिमिटिव वैल्यू के साथ इक्वेशन या फिर कंसोल या फिर मतलब फंक्शन को कॉल होएगा जिसमें उस फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो इनर फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन को क्या करेंगे, ओवरराइट कर देंगे। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा नम, जो भी हमारा नंबर मिल रखा है वो रिटर्न कर देगा। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू ऑफ है, इसके अलावा अगर और फंक्शन है, अगर उनको हमने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये आखिरी में किसके पास जाएगा, टू स्ट्रिंग के पास जाएगा। तो हम टू स्ट्रिंग से भी इसको सबमिट करके देखते हैं। फिर टू स्ट्रिंग से भी सबमिट हो गया। फिर हमारा एक और फंक्शन होता है, सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव। तो इस ये जैसे कि अब मैं ऑर्डर में बता देता हूँ कि जब सबसे पहले कॉल होती है, जब हम फंक्शन से पूछते हैं कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले ये सिंबल डॉट प्रिमिटिव में चेक करता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर ये इसके अंदर नहीं मिलती है तो ये चेक करता है वैल्यू ऑफ के पास क्या क्या वैल्यू है, वो फंक्शन रिटर्न करता है। और आखिरी में अगर कुछ भी नहीं होता तो ये टू स्ट्रिंग के पास जाता है और इससे पूछता है। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ओवरऑल ये है कि जब भी हम फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किसी प्रिमिटिव वैल्यू के साथ, तो वो फंक्शन क्या करता है, इंटरनली इन इन थ्री फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न करता है। यही ऑर्डर है इनके कि पहले ये सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव में से चेक करेगा, फिर वैल्यू ऑफ में चेक करेगा, और अगर इन दोनों पे नहीं होगी कुछ भी वैल्यू फंक्शन की या ऑब्जेक्ट की, तो वो टू स्ट्रिंग के पास चला जाएगा और यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा।